तो अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग का बर्थडे पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन खूनी पिग के बर्थडे का केक गिरा देता है, जिसकी वजह से सारा केक खराब हो जाता है। ये देखकर खूनी पिग थोड़ा दुखी हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी खूनी पिग के दोनों दोस्त उसे भड़काने लगते हैं और खूनी पिग उनके भड़कावे में आ जाता है और गुस्से से गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखने लगता है। और तभी खूनी पिग गुल्ली के ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर बैठकर लगातार हमला करने लगता है। खूनी पिग के 3-4 बार बैट से हमला करने के कारण बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। शॉन बुल्ली की ये हालत देखकर खूनी पिग से डरने लगता है। तभी खूनी पिग शॉन की तरफ गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि उसी के कारण इसका केक खराब हो गया। तभी शॉन बोलता है, खूनी पिग मैंने कुछ नहीं किया है, सारी गलती रोड की है, रोड की वजह से ही केक गिरा है, इसलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन खूनी पिग शॉन की बात नहीं सुनता है और शॉन के ऊपर बैट फेंककर हमला करता है, जिसके वजह से शॉन दूर जाकर गिरता है और वही बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो खूनी पिग के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से खूनी पिग अपने दूसरे साथी के ऊपर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर खूनी पिग का दोस्त बोलता है, एक तो तुम लोगों ने खूनी पिग के बर्थडे का केक खराब कर दिया और इसके बाद भी तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई खूनी पिग के बर्थडे वाले दिन उसे ही मारने की। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखो खूनी पिग के दोस्त, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो, वरना अगर हमने बाबा को बुला लिया तो वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मैं नहीं डरता किसी बाबा से, तुम्हें जिसे भी बुलाना है बुला लो, देख लूंगा सभी को। शायद तुम बाबा को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अपने दोस्त खूनी पिग से पूछो कि बाबा कौन है, तब पता चलेगा। लेकिन खूनी पिग का दोस्त गुल्ली की बातें नहीं सुनता और उसके पीछे दौड़ लगा देता है और ये देखकर गुल्ली भागने लगता है। तभी भागते भागते खूनी पिग के दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और गुल्ली जंगल के और अंदर भागने लगता है। गुल्ली भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी है। गुल्ली भागता हुआ पेड़ के पीछे आकर रुक जाता है और फिर वो बाबा को फोन मिलाने लगता है। तभी फोन से कुछ ऐसी आवाज आती है, आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं उसे कॉल करने की आपकी औकात नहीं है, कृपया अपनी औकात के हिसाब से रिचार्ज कराएं और दोबारा भी आप प्रयास करें। ये सुनकर गुल्ली फोन को काट देता है और फिर वो चेक करता है कि उसके फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है। इधर इस छोटे पिग को भी होश आ गया है और ये जंगल के अंदर आ चुका है गुल्ली को ढूंढता हुआ। तभी गुल्ली पेड़ के पीछे से छुपकर उसे देखता है और पिग को पास आता देखकर वो जंगल के दूसरी तरफ भागने लगता है। छोटा पिग भी उसे भागता हुआ देख लेता है और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली भागता भागता रोड पर आ जाता है और तभी गुल्ली एक गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस कार से एक आदमी उतरता है, जिसे देखकर लगता है कि वो काफी नशे में है। शायद इसने काफी ज्यादा शराब पी हुई है, इसलिए ये ऐसे लड़खड़ा रहा है। और फिर वो आदमी गाड़ी के आगे जाकर गुल्ली को देखने लगता है कि कहीं गुल्ली मर तो नहीं गया। आदमी खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि तभी इतनी देर में खूनी पिग का साथी भी वहां पर आ जाता है और वो गुल्ली को बेहोश पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उस आदमी से बोलता है, हे पियक्कड़ आदमी, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। मैं इस आदमी को बहुत देर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तुमने इसे गाड़ी से उड़ाकर मेरा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पिग की ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और फिर वो पिग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, पहली बात तो ये, मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, पियक्कड़ होगा तेरा बाप। और दूसरी बात, मैंने इस आदमी को नहीं उड़ाया है, वो तो ये आदमी खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आकर टकरा गया और बेहोश हो गया। और तीसरी बात, तू क्या मुझे इनाम देगा? इनाम मैं तुझे देता हूँ, मुझे पियक्कड़ बोलने का। इतना बोलकर वो आदमी पिग को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। आदमी से मार खाने के बाद पिग को गुस्सा आने लगता है और फिर वो गुस्से से आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो आदमी वहीं गिर जाता है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और फिर वो पिग को एक लात मारता है, जिसकी वजह से पिग दूर जाकर फेंका जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर गुल्ली उस आदमी से बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी कार के लिए, अब मैं तुम्हारी कार लेके बाबा को बुलाने जा रहा हूँ, तुम्हारी कार मैं बाद में वापस कर दूंगा। इतना बोलकर गुल्ली कार में जाकर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी वो आदमी भी उठकर गाड़ी का गेट पकड़ के लटक जाता है और तभी पिग को भी होश आ जाता है और वो अपना हथियार आदमी के पिछवाड़े में घुसा देता है और पिग दोनों को भागता हुआ देखता रह जाता है। और इधर रॉड को भी होश आ चुका है और फिर वो उठकर इधर उधर देखने लगता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या।
इसके बाद रॉड गाड़ी से उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो सब बेहोश पड़े हुए हैं। रॉड खूनी पिग को देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर खूनी पिग बेहोश कैसे हो गया। फिर वो बुल्ली की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है कि अब इन दोनों को किसने बेहोश कर दिया। तभी खूनी पिग का दोस्त खाली हाथ वहाँ पर वापस आ जाता है और वो रॉड को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। रॉड भी उसे देखते हुए बोलता है कि खूनी पिग के दोस्त, तुम वहाँ से कैसे आ रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम उस तरफ कब गए और क्यों गए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या, और ये सब लोग बेहोश कैसे पड़े हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर खूनी पिग का दोस्त रॉड से बोलता है कि तुम लोगों ने मिलकर खूनी पिग का बर्थडे खराब कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वैसे भी मेरे हाथों से 2 शिकार पहले ही भाग चुके हैं और अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब सबसे पहले